दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की खत्म होने लगा है महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप। 74 दिनों के बाद देश में सबसे कम सक्रिय मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह देश भर में कोविड-19 के आंकड़ों को जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 60,753 नए मामले सामने आए और 1,647 संक्रमितों की मौत हो गई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 74 दिनों के बाद सबसे कम हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में चली है वसुंधरा लाओ मुहिम। सतीश पूनिया बोले कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में कलह के बीच अब बीजेपी की लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खामोशी ओढ़े हुए हैं, मगर उनके समर्थक खुलकर मैदान में उतर आए हैं। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा ही बीजेपी और बीजेपी ही वसुंधरा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन के बाद अब पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरह से देश में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसी तरह से राजस्थान में बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा किसी का चेहरा नहीं चलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बोर्ड की मार्किंग स्कीम से संतुष्ट नहीं है छात्र, सुप्रीम कोर्ट में दे दी है चुनौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के जिस फार्मूले को हरी झंडी दी थी, उसे कुछ छात्रों ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1,152 छात्रों ने याचिका दायर करके इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर के 1150 से ज्यादा छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में कंपार्टमेंट, पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में इम्तिहान देने वाले, पत्राचार से 12वीं करने वाले, ड्रॉप आउट और प्राइवेट छात्रों के लिए भी नीति बनाने की मांग की है। और इन वर्गों के तहत परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे भी याचिका में उठाए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल अब तेज। पीएम के न्योते के बाद अब महबूबा मुफ्ती ने बुलाई है बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से जारी राजनीतिक अस्थिरता अब दूर होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया है। सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नेताओं को अनौपचारिक न्योता भेजा जा चुका है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इंडिया टुडे से न्योता मिलने की पुष्टि की है। माना तो ये जा रहा है कि पीएम के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और दूसरे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अब और आसान होगा रेल यात्रियों का सफर। 600 से ज्यादा ट्रेनें चलाने जा रहा है रेलवे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मामले कम होने के साथ ही भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ानी अब शुरू कर दी है। 1 जून से 18 जून के बीच लगभग 660 अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की अलग अलग रेलवे जोन को मंजूरी दी गई है। और इन 660 ट्रेनों में 552 मेल एक्सप्रेस स्पेशल और 108 हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से मिलती राहत के बीच रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि प्रवासी कामगारों को अब आवाजाही में आसानी हो जाए और साथ ही विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी कम हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। बोले कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत ने ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया जिनके जीवन से उदयीमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मिल्खा सिंह का लगभग 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के कई राज्यों में फिर से आगे बढ़ गया है लॉकडाउन। जानिए कहां कहां बढ़ गई है पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर की थमती रफ्तार के बीच एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केस कम हो गए हैं, लेकिन केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, असम और उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो अधिकतर राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि नागालैंड में लॉकडाउन की पाबंदियों को आगे बढ़ाने
बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहाँ की सरकार ने 19 जून से शाम 4 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। जबकि त्रिपुरा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12 नगर निकायों में 26 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं झारखंड में भी 19 जून शाम 4 बजे से सोमवार 21 जून की सुबह 6 बजे तक यानी कि 38 घंटों का पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दे सकती है दस्तक, एम्स के डायरेक्टर का दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में इस महीने कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन देश में तीसरी लहर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 महीनों में मतलब करीबन 2 महीनों के भीतर ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया ने तीसरी लहर पर चिंता जताते हुए कहा कि जैसा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, फिर से कोरोना उपयुक्त व्यवहार की कमी देखने को मिल रही है। पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमें सीखना चाहिए और फिर से भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दुगनी से ज्यादा बढ़ जाएगी सैलरी, 1 जुलाई से सभी नियम हो जाएंगे लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने छठे पे कमीशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इस फैसले के तहत 1 जुलाई 2021 से सभी सिफारिशों को लागू करने के आदेश दिए हैं। और आपको बता दें कि अब सभी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू भी हो जाएंगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 5.4 लाख सर्विस और रिटायर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 2016 से हर साल के आधार पर सरकारी खजाने पर 3,500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एसबीआई ग्राहकों के लिए 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा, बदल रहे हैं कई नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई 1 जुलाई 2021 से कई नियम बदलने वाला है। नए नियम के लागू होने के बाद एटीएम से कैश विड्रॉ और चेकबुक का इस्तेमाल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि एसबीआई ने अपने एटीएम और बैंक के ब्रांच से पैसा निकालने और सर्विस चार्ज में बदलाव कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक नए चार्जेस चेकबुक, ट्रांसफर और अन्य नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। और आपको बता दें कि अब 10 चेक वाली चेकबुक पर चार्जेस देने होंगे। 10 चेक के पत्तों के लिए बैंक आपसे 40 रुपए और साथ में जीएसटी चार्ज करेगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि खाता धारकों को 4 फ्री कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। इसमें ब्रांच के साथ साथ एटीएम में किए गए लेन देन शामिल हैं। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक ग्राहकों से चार्ज वसूलता है और ये चार्ज चाहे वो बैंक से निकासी हो या फिर एटीएम से, आपको 15 रुपए और साथ में जीएसटी देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के उत्तराखंड, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जाने दिल्ली में कब दस्तक देगा मानसून। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन कुछ राज्यों को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली को अभी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग की माने तो 27 जून को यहाँ मानसून दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि अगर मौसम विभाग की माने तो गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए इलाकों में अगले 24 घंटे में बारिश होगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।